हेलो एवरीवन, आपका अपने ग्रीन बैग चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मुकेश। आज का वीडियो यूपी पीजीटी फिजिक्स के साथ साथ 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग डायमेंशंस के टॉपिक को समझेंगे। अब आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें क्या ही जरूरत है पढ़ने की। तो हम जानते हैं कि पीजीटी फिजिक्स के मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 12th लेवल के होते हैं। और आप यदि पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो मतलब आपने जो है मास्टर्स कर रखा है। आप में से बहुत सारे लोग शायद कई साल से पढ़ा भी रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या 2 घंटे के अंदर जो है 125 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? मतलब कि ये लगभग इसका जो है वो देखें तो एक क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है, जिसमें से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है और गोला भी लगाना है। तो मेरा पर्पस है कि आपके टाइम को बचाया जाए। इससे जो है हम लोग इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले ये देख लेते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक है। मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, करंट को एम्पियर से और टेम्परेचर को केल्विन या फिर हम लोग थीटा भी कहीं कहीं देखा होगा आपने यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए एल और मोल यूज करते हैं। वेलोसिटी को अच्छा हम लोग जो है मीटर पर सेकंड में काउंट करते हैं, इसलिए हम लोग इसके लिए एल टी माइनस वन रखते हैं। ए यहाँ पे और जी एक्सेलरेशन है, इसके लिए हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। तो इसके लिए आता है एल टी माइनस टू। यहाँ पे अच्छा फोर्स के लिए मैंने लिखा है एफ इक्वल टू एम जी होता है, जिसमें से एम वन एल वन टी माइनस टू आता है और पी इक्वल टू एम वी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम वन एल वन T1 है, जिसके लिए मतलब कि यहाँ पे जो है ये MP क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है और मोमेंटम और इम्पल्स का सेम डायमेंशन होता है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी आप देख रहे हैं mgh मार लिया मैंने। mg यहाँ पे क्या है, mg जो है फोर्स के बराबर है। इसका मतलब केवल यहाँ पे L बढ़ेगा, बाकी जो है फोर्स यानी केवल एक L बढ़ जाएगा और फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब एनर्जी का कितना आया, m1 l2 और T माइनस टू। अब हुक्स लॉ है। अब हुक्स लॉ जो होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस जो है इक्वल होगा स्ट्रेन के, जहां पे ई जो है काम कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के। इसका मतलब इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। जहां पे स्ट्रेन काम कर रहा है डायमेंशनलेस का, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कट का निशान बनाया, यानी ये। अच्छा, ये जो है पुरानी तकनीकी है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा वो नहीं किया है। आप जो है ये देखिए कि इलास्टिसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। इलास्टिसिटी के लिए मैं लिखूंगा 112, जिसपे मैं बार लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बार लगाने का मतलब माइनस है। यहाँ पे अब देखिए कैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, M1L माइनस वन और T माइनस टू, ठीक है। ये हमारा पुराना मेथड है, इसमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नंबर से जो है ट्रिक बनाएंगे और उसी के थ्रू हम लोग जो है सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एनर्जी आप देख रहे होंगे, एनर्जी, हीट, वर्क, टॉर्क और पीवी। पीवी भी जो है, इन सब की जो है डायमेंशंस जो होती हैं वो बराबर होती हैं 122 बार। 122 बार का मतलब है M1L2T माइनस टू। अच्छा, इम्पल्स और मोमेंटम की जो है, इम्पल्स और मोमेंटम की भी डायमेंशन सेम होती है। तो यहाँ पे M1L1T माइनस वन होगा। इलास्टिसिटी आप देख रहे होंगे, इलास्टिसिटी में डबल टी आता है, इसका मतलब दो बार बार यहाँ पे है 112 पे दो बार बार, ठीक है। तो M1L1 माइनस का होगा और T माइनस टू होगा, ठीक। फोर्स भी 112 होता है, लेकिन एक बार होता है, इसीलिए मैंने इलास्टिसिटी में दो बार टी बता के जो है दो बार बार होता है, दोनों का सेम है। एक में एक बार यहाँ पे ज्यादा लगा है, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, M1L1 और T माइनस टू, यानी जहां पे तीन नंबर्स हैं यहाँ पे MLT होता है, वहां पे हम लोग एम्पियर भी काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस साइड। चार्ज अच्छा क्या होता है, चार्ज होता है Q इक्वल टू आई टी। आई के लिए हम लोग एम्पियर लिखते हैं, टाइम के लिए हम लोग टी लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन ये होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए वर्क अपॉन चार्ज होता है, और वर्क भी एक तरीके की एनर्जी है। तो भी एनर्जी, वोल्टेज जो होगा हम लोग एनर्जी
और डिवाइडेड बाई 4 से निकाल लेंगे। ठीक, रेसिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर में जो है रेसिस्टेंस हमें निकालना है। पोटेंशियल ऊपर से कैसे निकालते हैं, I का एम्पियर होता है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स अपॉन चार्ज होता है। ठीक, फोर्स अपॉन चार्ज से निकाले या फिर हम लोग निकालें कि E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर से का मेजर करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का देखें तो Q, मैग्नेटिक फील्ड में जो है F इक्वल टू की वी बी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो V है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस के लिए जो है हम लोग देखते हैं Q इक्वल टू सी वी, यहाँ पे ये Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है जिसे हमें निकालना है, वोल्टेज का हमें पता है ऊपर से। अब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होते हैं ये दोनों का जो है डायमेंशन बराबर होता है और इसको हम निकालेंगे W इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी का काम करेगा और हाफ एल जो है हमें पता करना, आई को एम्पियर में मेजर करेंगे। अच्छा, जो ये वाला मैंने लिख रखा है इस साइड का, इस वाले पार्ट का, इसका भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये लेकिन मैं याद करने के लिए इसलिए मैंने बता दिया है कि मान लिया कि इधर का आप भूल जाए तो निकाल सकें। ठीक है, अपने काम का जो है वो है केवल इतना। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी डायमेंशंस जो है हम लोग इसी पार्ट से निकालेंगे। जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैग्नेटिक फील्ड ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वी हमारा जो है वोल्टेज है, ठीक, सी हमारा कैपेसिटेंस है, आर हमारा रेसिस्टेंस है और एल और एम हमारा इंडक्टेंस है। केवल इंडक्टेंस लिख देता हूँ, सेल्फ और म्यूचुअल जो है समझ लीजिए दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी के लिए जो है कोड क्या है, 1021 जिसपे बार है। इसका मतलब है कि M1 L0 T -2 और A -1। ठीक है, जहां पे चार ये हैं, चार का मतलब है कि MLT तो होगा ही, एम्पियर भी साथ में है। ठीक है, अब देखिए ई के लिए क्या है। ई के लिए हम लोग लिखते हैं 1121। ठीक, इन दोनों पे बार है, यहाँ पे भी बार होगा। अब जो है M1 L1 T -3 A -1। उसके बाद जो है BE वोल्टेज आ गया हमारा। वोल्टेज के लिए क्या है, 1221 है जिसमें बार है MLTA। ठीक, 1 2 -3 -1 वोल्टेज हो गया। कैपेसिटेंस के लिए लिख लेते हैं 12 पे इस बार है और 42। ठीक, एक मिनट, 1222 जिसमें लास्ट में बार है, तो MLT और A 1 2 -2 उसके बाद रेसिस्टेंस के लिए क्या है, 12 और 32 है। ठीक, तो MLT और A 1 2 -3 -2 और C जो है लिखेंगे हम लोग, जो कैपेसिटेंस है 1242 MLT A -1 -2 4 और 2। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटेंस में पहले में जो देखिए दो में बार है, लेकिन बाकी सब में क्या है, बाकी सब में जो है सब में लास्ट वाले में बार है, यानी लास्ट वाले में टी और ए में निगेटिव आ रहा है, लेकिन जो सी वाला है कैपेसिटेंस वाला उसके पहले वाले में ही आ रहा है। ठीक, दूसरा मैंने इसलिए ये ऐसे लिखा है, ये देखिए 22 32 और 42 यानी लगभग 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बाकी सब में देखिए 12 12 है। यहाँ पे अच्छा क्या है, यहाँ पे लगभग 100 का जो है इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये देखिए 10 11 12 21 यहाँ तो छोड़ देते हैं, 31 31। ठीक, यानी इसीलिए मैंने ये आमने सामने लिख दिया है। ठीक, अब जो ठीक V इक्वल टू आई आर। अच्छा, वोल्टेज जो है, वोल्टेज के लिए मैंने क्या बोला था, 1221 बोला था। आई को आई रहने दीजिए, आर के लिए 1232। देखिए सामने सामने है इसलिए थोड़ा सा आराम रहेगा याद करने में, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है।
इसी तरीके इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर कर लीजिए। ठीक, ई के लिए क्या था हमारा 11 21, दोनों पे बार रहेगा, और माइनस डीवी यहाँ पे ये इसका आर है तो 12 31। आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, ये आर रहने दीजिए, ताकि 11 21 हो गया, यहाँ पे 12 21 हो गया। ठीक, सामने सामने है, इसलिए थोड़ा सा याद करने में ये आसानी होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को बाद में भी जो है आसानी हो थोड़ा सा। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट पेज यही है आपका, जिससे हम लोग सारे के सारे डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जो है डायमेंशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछे गए हैं। आप लोग मुझे अपनी कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि और भी क्या हम सुधार कर सकते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।